हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू जिज्ञासा IQ। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैशबुक। कैशबुक एक सब्सिडियरी बुक होती है। कैशबुक बेसिकली 4 टाइप की होती है। उसमें से आज जो हम सीखने वाले हैं वो है सिंपल कॉलम कैशबुक, जिसे सिंगल कॉलम कैशबुक के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कैशबुक की, तो कैशबुक बिजनेस में होने वाले कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है। चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिसीट्स के रूप में हो या बिजनेस में पेमेंट के रूप में हो। अगर हम बात करें बिजनेस में कैश जितने भी रिसीट्स होते हैं, अर्थात जितने भी बिजनेस को कैश रिसीव होते हैं, उनको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और जितने भी बिजनेस में हम पेमेंट करते हैं उन्हें कैश बुक के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो जितना भी पैसा बिजनेस में आएगा वो उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जितना भी पैसा बिजनेस से जाएगा उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स होंगे ओनली उन्हें ही कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। और बिजनेस में होने वाले किसी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अगर इसके हम बात करें फॉर्मेट की, फॉर्मेट में इसके निम्नलिखित कॉलम्स होते हैं। सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, डेट के बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर के बाद आता है वीएन। वीएन का मतलब होता है वाउचर नंबर, अर्थात जितना भी पैसा हमारे पास आया या बिजनेस से जितना भी पैसा हमारे पास से गया उससे रिलेटेड जो एविडेंस है, एक प्रकार से बिल है, उस बिल का नंबर हम वीएन नंबर में डालते हैं। इसके बाद यहाँ पर डालते हैं हम लेजर फोलियो। लेजर में जिस पेज नंबर पर इस ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी उसका नंबर लिखा जाता है। फिर आता है अमाउंट, और इसी तरह के सारे कॉलम हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। समझना, जितने भी बिजनेस में रिसीव आपको पेमेंट होगी, पेमेंट जितने भी रिसीव होगी उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, और बिजनेस से जितना भी आप पेमेंट करोगे उन्हें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। अगर बिजनेस में पैसा आया तो डेबिट साइड, बिजनेस से पैसा अगर गया, आपने किसी प्रकार की पेमेंट करी, तो उस पेमेंट को हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, कुछ ट्रांजेक्शन्स लिए हैं जिन ट्रांजेक्शन्स को हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। स्टार्ट करते हैं कैसे इन ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बुक का फॉर्मेट है, हम सिंपल कैश बुक बनाना सीख रहे हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स हमारे पास दिए हैं, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन दिया है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन अ सिंपल कैश बुक। हमें जो भी ट्रांजेक्शन्स दिए हैं इन ट्रांजेक्शन्स को एक सिंपल कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है जुलाई फर्स्ट का ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5000। पहला है बिजनेस की स्टार्टिंग की गई 5000 से। अगर हम बिजनेस की स्टार्टिंग करेंगे 5000 से तो बिजनेस में 5000 रुपए रिसीव होंगे, और इसीलिए इन 5000 की एंट्री हम कैश बुक के डेबिट साइड करेंगे। और ये 5000 हमारे पास कहां से रिसीव हुआ है, बिजनेस की स्टार्टिंग हुई है। बिजनेस की स्टार्टिंग अगर होगी तो उसकी एंट्री हम करेंगे कैपिटल अकाउंट के नाम से। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने कैश 2000 रुपए का गुड्स खरीदा। अगर हम बिजनेस में कुछ माल खरीदेंगे सो हमें उस माल के रिलेटेड पेमेंट करनी पड़ेगी, अर्थात ये कैश हमारे पास एक पेमेंट है, अर्थात यहां से हमारे पास पैसा बिजनेस से आउट होगा। तो इस 2000 की एंट्री हम करेंगे क्रेडिट साइड। जितने भी पेमेंट हम करेंगे उनको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और बिजनेस में जितने भी कैश हमें रिसीव होंगे उन्हें डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर हम गुड्स परचेस करते हैं तो परचेस अगर हमने नगद किया है, कैश किया है, तो कैश हमें बिजनेस से बाहर आएगा, अर्थात हमें कैश पेमेंट करना पड़ेगा। और परचेस अगर हमने कैश की है तो उसके रिलेटेड किए गए पेमेंट को कैश बुक के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। अगले ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो थर्ड ट्रांजेक्शन जो ओकर हुआ वो ओकर हुआ होता है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम राम 1200 का। अगर हम बात करें, हमने यहाँ पर माल खरीदा है 1200 रुपए का और हमने राम से माल खरीदा है, ये एक प्रकार का क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को कभी भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, इसलिए 10 जुलाई की एंट्री हम कैश बुक में नहीं करेंगे। 12 जुलाई की बात करते हैं, गुड सोल्ड टू श्याम, हमने श्याम को माल बेचा। ये भी एक कैसी एंट्री है, ये भी एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और इसको भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बात करते हैं 18 जुलाई के ट्रांजेक्शन्स की। 18 जुलाई के दिन हमें कैश रिसीव होता है श्याम से 800 रुपीज का, इसकी एंट्री हम कैश बुक में करेंगे। कैश रिसीव हुआ है और इसीलिए इसकी एंट्री की जाएगी रिसीट साइड्स, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पैसा हमें किससे मिला, श्याम से। मैं श्याम लिख दूंगा, श्याम ने मुझे कितने का पेमेंट किया, 800 का पेमेंट किया। अच्छा, पहली जो एंट्री थी, फर्स्ट एंट्री थी 1 जुलाई को, इसीलिए हम यहाँ पर 1 जुलाई रिकॉर्ड करेंगे। और अगर सेकंड एंट्री की बात करें तो ये एंट्री थी 5 जुलाई के दिन, यहाँ पर हम 5 जुलाई को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री आती है वो एंट्री आती है 22 जुलाई के दिन। 22 जुलाई के दिन क्या हुआ, कैश सेल्स, अर्थात हमने 1000 का माल नगद बेचा।
सिंपल, अगर कैश अगर मान हम बेचेंगे तो बिजनेस में कैश रिसीव होगा और इसकी एंट्री करेंगे टू सेल्स के नाम से, टू सेल्स अकाउंट। और टोटल कितने हजार का माल बेचा हमने? 1000 का। ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ओकर होता है 25 जुलाई के दिन। 25 जुलाई के दिन हमने एक फर्नीचर खरीदा 500 रुपीज का, कैश खरीदा। क्लियर? अगर 500 का हम फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर की परचेस पर हमें पेमेंट करना पड़ेगा और इसीलिए इस 500 को रिकॉर्ड किस साइड किया जाएगा? 500 की रिकॉर्डिंग की जाएगी कैशबुक की पेमेंट साइड। क्लियर? चलिए, अब ये कितने तारीख के दिन हमने पेमेंट फर्नीचर खरीदा? ये 25 जुलाई के दिन हमने फर्नीचर खरीदा और इसलिए एंट्री होगी बाय फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे, ऑलराइट, और 500 रुपीज को क्रेडिट से रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 31 जुलाई को ओकर होता है, जिसमें दो ट्रांजेक्शंस है। एक है रेंट का हमने पेमेंट किया और एक हमने सैलरी का पेमेंट किया। दोनों पेमेंट है, अर्थात बिजनेस से कैश आउट हो रहे हैं, कैश बिजनेस से जा रहा है, पेमेंट हो रहा है और इसीलिए इनकी एंट्री की जाएगी कैश बुक के क्रेडिट साइड अर्थात पेमेंट साइड। ठीक, 31 जुलाई रिकॉर्ड करेंगे डेट वाले कॉलम में और यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहला हमने क्या किया है? रेंट पे किया है, तो यहाँ बनेगा बाय रेंट अकाउंट और रेंट अकाउंट में हमने पेमेंट की है 200 रुपीज की। और नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ सेम डेट को ओकर हुआ है और ये कब क्या हुआ है? हमने सैलरी पे की है। सैलरी बनेगी तो उसके हम रिकॉर्डिंग करेंगे सैलरी अकाउंट में और सैलरी का हमने पेमेंट किया 300 रुपीज से। और इस तरह से पूरे जुलाई मंथ के जितने भी ट्रांजेक्शन थे जो कि कैश से रिलेटेड थे उन सभी को हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा काम बनता है वो बनता है इस कैश बुक के बैलेंस पूरे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड को टोटल करने का। 5000 और 1000, 6000 और 800, टोटल इधर की साइड बनती है 6800 की। ये डेबिट साइड का है 6800 का। अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो टोटल इधर का निकल के कितना आएगा? इधर का निकल के आया 2000, तो ये हो गए 500 हो गए 2500, 2.5 के बाद 500, ये दोनों बनेंगे तो ये टोटल हो जाता है 3000 रुपए। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है उधर का 3000 रुपीज। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, बैलेंस निकालते हैं, तो बैलेंस निकल के आएगा कितना? ठीक है, 3800 रुपीज। अब ये 3800 रुपीज का मतलब क्या है कि टोटल हमें बिजनेस में 6800 रुपए रिसीव हुई और इन 6800 में से हमने 3000 का पेमेंट कर दिया और अभी भी हमारे अकाउंट में कितने रुपए का बैलेंस बचा हुआ है? 3800 रुपए का बैलेंस बचा हुआ है। और इस बैलेंस को हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? इस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। क्लियर? और इसको लिखेंगे सेम 31 जुलाई के दिन और इसको रिकॉर्ड किया जाएगा बाय बैलेंस। ये बैलेंस बचा हुआ है, इस बैलेंस को हम क्या करेंगे? नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफर करेंगे। जब भी किसी बैलेंस को नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर किया जाता है तो उसके आगे बैलेंस को लिखा जाता है और बैलेंस के बाद कैरी डाउन लिखा जाता है। कितने का बैलेंस हमने ट्रांसफर किया है? 3800 का। अब इधर का भी टोटल अगर हम करते हैं तो इस साइड की टोटलिंग भी आएगी 6800। तो ये था सिंपल कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते रहें जिज्ञासा IQ। थैंक यू वेरी मच।